नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिनका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में लगा है सीटेट का, चाहे उन्होंने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर पेपर सेकंड के लिए। जैसा कि सभी को पता है कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि ऑल इंडिया होता है, तो यहाँ पर हर स्टेट का स्टूडेंट सीटेट में फॉर्म अप्लाई करता है, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है और रिज़ल्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउन जाता है। पिछली बार का अगर बता दें तो पिछली बार पेपर सेकंड में केवल 8% बच्चे क्वालिफाई हुए थे और जो पेपर फर्स्ट था उसमें 10% बच्चे क्वालिफाई हुए थे। रिज़ल्ट इतना डाउन जाने का रीज़न ये था कि सीटेट जो है हर बार अपने लेवल में बढ़ोतरी करता जा रहा है और हर बार नए नए क्वेश्चंस इसमें अपडेट किए जा रहे हैं, तो इस वजह से रिज़ल्ट डाउन गया था। इसका एक रीज़न और है कि बच्चे समझते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसीलिए इसको लाइटली लेते हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इसको लाइटली ना लें और इसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस इसका काफ़ी सारा होता है। अगर डिटेल में इसकी पढ़ाई करें तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा सीटेट के लिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि ना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसको आप मॉडरेट तरीके से ले सकते हैं, इसको आप ईज़िली क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा इसके सिलेबस के ऊपर, इसके कंटेंट के ऊपर, और इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब जाके इसको आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, किस तरीके से मेरा सीटेट क्रैक हुआ। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको सीटेट की हर प्रकार की नोटिफिकेशन जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाए। तो इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये सब्जेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये पेपर फर्स्ट के लिए हैं। और यहाँ पर कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया, या फिर हिंदी हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया। इंग्लिश की जगह यहाँ पर कई बच्चे संस्कृत भी लेते हैं, तो संस्कृत हो गया, या कोई भी अदर लैंग्वेज अगर आप लेते हैं, तो ये 3 जो आपके सब्जेक्ट हैं ये आपके कॉमन होते हैं। ये आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों में फेस करने पड़ेंगे। और जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। तो इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के। टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के। तो इसमें अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, और अगर आप रिज़र्व कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं। यहाँ पर आपको 90 मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो रिज़र्व कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 82 मार्क्स लाने होते हैं, और आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई है। लेकिन यहाँ पर जो रिज़र्व कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो 82 मार्क्स हैं ये आपको अपने स्टेट में जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको एलिजिबल बनाता है। लेकिन अगर आपको अदर स्टेट में अप्लाई करना है सुपर टेट में, तो वहाँ पर आपको 90 मार्क्स चाहिए, तब जाके वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि सभी को पता है कि जो अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो चाहे वो रिज़र्व कैंडिडेट हो या कोई कैंडिडेट हो, तो उसका फॉर्म जनरल कैटेगरी में काउंट होता है। तो इसीलिए आपको ना कि 82, बाकी आपको कम से कम 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको रेशियो लेके चलना है। आपको 100 मार्क्स कम से कम गेन करने हैं, तब जाके आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा और आप अदर स्टेट में सुपर टेट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर फर्स्ट में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 100+ मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपको CDP में कम से कम 25 मार्क्स लेके चलना है। और जो हिंदी होता है ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर पैराग्राफ पूछे जाते हैं
और एक पोइम पूछी जाती है और कुछ व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं 2-4, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ईजिली कम से कम 20 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी कम से कम आपको 20 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और जो मैथमेटिक्स है ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ये भी नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन और ये सब्सट्रैक्शन, ये बहुत ही नॉर्मल यहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी आप आसानी से 20+ मार्क्स ले जाएंगे। और ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसका वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर के जो ईवीएस के क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो मैंने करा रखा है, सारे क्वेश्चंस कम से कम 3 साल के। तो वहाँ पे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईवीएस में। और बाकी मैंने कंटेंट के भी वीडियो डाले हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं, तो वहाँ से आपका ईवीएस कवर हो जाएगा। तो ये था प्रीवियस ईयर का सिलेबस। ईवीएस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ईवीएस मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी की अगर बात करें तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ से जाके आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी कंटेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो सारा का सारा जो है एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीद लें। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप ई बुक आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी की जहाँ से ई बुक डाउनलोड की जाती है वहाँ का डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप आसानी से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, टाइम आपके पास मात्र 20 दिन का है। 20 दिन में आप अच्छे से तैयारी करके इसको क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है एग्ज़ाम। अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलते हैं, दिन का कम से कम 4 घंटे भी आप टाइम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड के सिलेबस की। तो पेपर सेकंड में आपका सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड आपका कंपलसरी होता है। ये आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में मिलेगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों में आपको सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये तीनों आपको कंपलसरी मिलेंगे। और यहाँ पर मेजर ये होता है कि आपको एसएसटी लेनी है, जिसे सोशल साइंस बोलते हैं, या फिर आप मैथ साइंस लेते हैं। तो यहाँ पर अगर वेटेज की बात करें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर 60 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मिलेंगे। और अगर आप एसएसटी लेते हैं यानी सोशल साइंस लेते हैं तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन एसएसटी के मिलेंगे। एसएसटी में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं एसएसटी के लिए। और मैथ साइंस में आपको सिर्फ मैथ और साइंस कवर करनी होती है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में आपको बायोलॉजी प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें साइंस में होती हैं, प्लस आपका 30 क्वेश्चन का मैथ होता है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल 60 क्वेश्चन में से आप कम से कम 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाते हैं सही, यहाँ पर आपका 45 स्कोर चला जाता है। तो बाकी आप सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड में कम से कम अगर आप 20-20 क्वेश्चन सही करके आते हैं, यानी 20-20 नंबर आपके सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में बन जाते हैं, तो 60-105 आपका स्कोर चला जाएगा आसानी से। लेकिन यहाँ पर अगर आप 65 स्कोर करते हैं तब जाके आपका 100+ स्कोर जाएगा। लेकिन 100+ स्कोर आपका जब जाएगा, जब आप डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, तब जाके आप वहाँ क्वेश्चंस को बना पाएंगे। क्योंकि आए दिन मैं देखता आ रहा हूँ कि सीटेट का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आए दिन बदलता जा रहा है। और क्वेश्चंस के लेवल की अगर बात करें तो थोड़ा मॉडरेट से हार्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है, मॉडरेट टू हार्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा एनसीईआरटी की बुक, यानी एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से आपके सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे और कवर हो जाएंगे। तो आपको कंटेंट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं।
जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ यही सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करके अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया था। यही अगर आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और दिन में कम से कम 5 घंटे भी टाइम देते हैं इस एग्ज़ाम को, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैं CDP के टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि CDP में चाहे पेपर फर्स्ट के लिए हो, चाहे पेपर सेकंड के लिए हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, दोनों में यही सेम चैप्टर्स पूछे जाते हैं। और सॉरी, यहाँ पर प्राइमरी लिखा हुआ है तो इसको आप प्राइमरी न मानकर इसको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए इसको माने, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो CDP का सेक्शन होता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट का हो या फिर पेपर सेकंड का हो, यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हो या फिर जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग हो या CCE हो या RTE, NCF हो या इंक्लूसिव एजुकेशन हो या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो या भाषा और विचार हो या लिंग यानी जिसे जेंडर बोलते हैं ये हो, जेंडर पर भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये सभी सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे एनालाइज किए हैं। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने सारे के सारे चैप्टर एनालाइज किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पर इन्हीं में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से आए हुए थे। तो इसीलिए आपको ये सारे चैप्टर तैयार कर लेने हैं अच्छे से डिटेल में। आप आसानी से CDP में आउट ऑफ 30 में से कम 25 मार्क्स आसानी से ले आएंगे अगर आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम को टाइम नहीं बचा है, अब आपके पास 20 दिन का समय है मात्र। तो तैयारी जितनी होनी थी आपकी हो गई है। अब आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी है। चीज़ों को आप रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें अच्छे से दिमाग में नहीं फंसेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करें, चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि जब चीज़ें बार बार आपके सामने आती हैं तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको जो भी CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो या फिर SST हो या मैथ साइंस हो पेपर सेकंड में, तो ये सारे के सारे सिलेबस आप का कंप्लीट हो ही गया होगा। बस आपको रिवाइज करना है चीज़ें। और मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और फिर देखें आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर 90 से कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका 90 से कम स्कोर आ रहा है तो आपको मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका यही मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो हो सकता है लेवल एग्ज़ाम का ज़्यादा टफ आ जाए, हार्ड आ जाए, तो वहाँ पर आपका स्कोर कम हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। यही होता है, क्योंकि अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो वहाँ पर आपके नंबर पॉसिबिलिटी होती है कि नंबर घट जाएँ आपके। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें रिवाइज करें और अच्छे से अपने टॉपिक्स कवर करें। चाहे आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हों 90 से या फिर आपके नंबर 90 से कम आ रहे हों, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको वहाँ के सब्जेक्ट में कमी आ रही है उसका पता चलता है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है उसकी जानकारी आपको मिलती है। तो वहाँ पर आपका सेक्शन होता है, जो मॉक टेस्ट होता है वहाँ पर सेक्शन बना होता है, जो आपके क्वेश्चन सही होते हैं वो राइट क्वेश्चन वाला, और जहाँ पर आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं ये बने होते हैं कॉलम। तो वहाँ पर जो राइट आपके क्वेश्चंस हो गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो उस सेक्शन में जाके आप उन क्वेश्चंस को एक बार देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हैं तब चीज़ें क्लियर होती हैं। तब जाके आप जब अगली बार मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पर वो गलती आप दोबारा नहीं करते हैं, और यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फंस जाते हैं जब मॉक टेस्ट आप एनालिसिस करते हैं तब। इसीलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी जब मॉक टेस्ट लगाता था तो उसमें जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे तो उनके ऊपर मैं विचार करता था, उनको देखता था कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और किस टॉपिक का है वो, चाहे वो CDP का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो या मैथ साइंस हो पेपर सेकंड में।
तो वो मैं एनालिसिस करता था, उसके बाद में फिर उस चैप्टर को अच्छे से तैयार करता था, देन उसके बाद में फिर मॉक टेस्ट लगाता था, तब वहाँ पे मेरे नंबर बढ़ जाते थे। अगर आप ऐसा करते हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसको एनालिसिस करते हैं, तब जब आप अगली बार फिर से मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे तो वो क्वेश्चंस गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, फिर वहाँ पर आप सही उसको करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट में आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सीटेट की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं और आसानी से जब आपका एग्ज़ाम होगा 21 जनवरी को तो उसमें आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पेपर का लेवल चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है एग्ज़ाम का। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा अनुभव रहा है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर, वो सारा का सारा मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी राइट गाइडेंस मिल सके। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।